गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम मनी स्मार्ट प्रोग्राम इस पूरे वीक में कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मार्क्ड प्राइस के बारे में समझा एंड डिस्काउंट। ऑल्दो हमने ये मैथ्स में ऑलरेडी करे हुए हैं टॉपिक्स, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। आज की क्लास में भी जो हम टॉपिक करेंगे वो बेसिकली एक तरीके से रिकॉल ही होगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन। तो हम जस्ट उसको रिकॉल ही करेंगे एंड सम क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक मनी स्मार्ट प्रोग्राम। उस एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनको करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सेलिंग प्राइस से पहले हम कॉस्ट प्राइस पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस इट कॉस्ट्स टू प्रोड्यूस एन आइटम विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस और CP. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एनी आइटम। कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। बिना किसी प्रॉफिट के जो आइटम का प्राइस बनता है, जैसे हम अगर कोई आइटम मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसको मैन्युफैक्चर होने में कितने रुपीज़ लगे। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो और आपका उसमें कुछ पैसा लग रहा है और आप उतने ही रुपए में बेच देते हो, तो दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लिया। जितना पैसा लगा उसको बनाने में उतना ही पैसा लिया। दैट प्राइस, जितना पैसा बनाने में लगता है, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं कि उसको हमें कॉस्ट इतना लगा उसको बनाने में। तो ये हमारा ओरिजिनल प्राइस भी कहलाता है। क्योंकि ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस कहलाएगा क्योंकि एक्चुअल में उस आइटम को बनाने के लिए उतना ही पैसा लगा है। अब शॉपकीपर उस आइटम को कितने रुपीज़ में बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर सेलिंग प्राइस। द प्राइस यू एक्चुअली पे टू द शॉपकीपर फॉर परचेजिंग एन आइटम इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस और SP, है ना। जो एक्चुअल में शॉपकीपर जितने रुपीज़ में बेचता है वो सेलिंग प्राइस होता है। दिस मे और मे नॉट बी द मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस भी हो सकता है ना। अगर कई बार आपने देखा होगा शॉपकीपर्स आपको रेट एग्जैक्टली जो टैग पे लिखा होता है उतने ही रेट पे बेचते हैं। कुछ शॉपकीपर्स आपको डिस्काउंट भी देते हैं और फिर आपको उतने प्राइस में बेचते हैं। तो दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस। अब हम आते हैं प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है, ज़्यादा है शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कॉस्ट प्राइस से कम है, जितना खर्चा हुआ उसको बनाने में उससे भी कम रुपीज़ में बेच रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ योर लॉस। तो ये चार चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। अगेन सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने बोला मार्क्ड प्राइस से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी शॉपकीपर अगर बेच रहा है तो मार्क्ड प्राइस से ज़्यादा रुपीज़ में नहीं बेचेगा। अलग अलग स्टेट में आपने समटाइम्स देखा भी होगा, कई बार कुछ चीज़ों पे लिखा भी होता है। अगर आपने कभी ब्रेड या मिल्क ख़रीदा होगा तो लिखा होता है इन दिल्ली दिस इज़ द कॉस्ट एंड इन अदर स्टेट्स दिस इज़ द कॉस्ट। तो आपने बहुत जगह, मैंने जो नोटिस किया है, अगर आपने कभी किसी आइटम पे ऐसा नोटिस किया होगा तो वो भी देखा होगा आपने। इसके बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो वो क्या होंगे, तो बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें, ऑन स्निग्धा's बर्थडे हर मदर बॉट अ पिज़्ज़ा फॉर ₹300 एज्यूमिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पिज़्ज़ा इज़ 180। मतलब पिज़्ज़ा को टोटल बनाने में खर्चा 180 रुपीज़ आया और स्निग्धा को उस शॉपकीपर ने 300, स्निग्धा की मदर को शॉपकीपर ने 300 रुपीज़ में उसको बेचा। तो कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड बाय द पिज़्ज़ा आउटलेट। तो जो पिज़्ज़ा आउटलेट है उसको पिज़्ज़ा पर कितना प्रॉफिट हुआ होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ ये जो 300 है दैट कैन बी कॉल्ड सेलिंग प्राइस, क्योंकि कितने रुपए में बेचा गया। कॉस्ट प्राइस मीन्स कितने रुपए में उसको मैन्युफैक्चर किया गया है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स 300 माइनस 180। अब आते हैं हम MCQs पे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी इसी के सिमिलर, एंड देन आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। पहले हम MCQ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
The price we actually pay to shopkeeper for purchasing an item is, obviously जो शॉपकीपर जितने रुपीज़ में बेच रहा है that is your selling price, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मीन्स उसको मैन्युफैक्चर में कितना रुपीज़ लगा, सेलिंग प्राइस मीन्स शॉपकीपर कितने में बेच रहा है प्रॉफिट के साथ, एंड MRP और मार्क्ड प्राइस इज़ कि टैग पर जो उस पर टैग है वो मैक्सिमम शॉपकीपर उसको कितने रुपीज़ में बेच सकता है, दैट इज़ डिफरेंट। तो अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। डैश इज़ द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन आइटम विदाउट एडिंग एनी प्रॉफिट, बिना किसी प्रॉफिट के जो कॉस्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। When the selling price is greater than cost price, मतलब cost price से ज़्यादा है selling price, it means शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। एंड सिमिलरली सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से कम है तो ऑब्वियसली उस केस में जो शॉपकीपर है उसको लॉस हो रहा है। तो फिफ्थ का आंसर लॉस हो जाएगा, बी पार्ट। फोर्थ का भी आंसर बी पार्ट प्रॉफिट होगा। थर्ड का आंसर डी पार्ट होगा कॉस्ट प्राइस, एंड सेकंड का आंसर सेलिंग प्राइस, इट मींस बी पार्ट। तो अभी एमसीक्यूज तो आप करोगे, उससे पहले थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि करना कैसे है। तो आपकी बुक में तो ऑल्दो 1 पेन की इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे 1 शर्ट का ले रही हूँ, बाकी है वही सेम चीज़। आपको 1 पेन की MRP भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है एंड सेलिंग प्राइस भी गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पे शर्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, इसका मुझे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि मार्क्ड प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस CP भी गिवन है, सेलिंग प्राइस SP भी गिवन है। अब मुझे बोला गया है कि 5 पेन्स, अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे तो 5 पेन्स के बारे में बोला गया है। हम यहाँ पे 5 शर्ट्स का निकालेंगे। हम इसको डायरेक्टली 5 शर्ट्स का भी कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ सबको तो ऑब्वियसली 1 शर्ट का अगर ये बनता है तो 5 शर्ट्स का इंटू 5 करके आराम से निकल जाएगा, ठीक है। या फिर मैं पहले 1 शर्ट का डिस्काउंट एंड प्रॉफिट निकाल देती हूँ और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा 5 शर्ट का डिस्काउंट एंड प्रॉफिट आ जाएगा। तो इट विल नॉट बी मच डिफ़िकल्ट, हमें सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। पहले अगर मैं डिस्काउंट देखूँ, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? मार्क्ड प्राइस पर, है ना। और मार्क्ड प्राइस ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कितना है? 450, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मार्क्ड प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है और शॉपकीपर उसको 450 रुपीज़ में बेच रहा है। तो दैट मीन्स वी कैन से कि उसको डिस्काउंट एक्चुअल में MP माइनस SP मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट यहाँ पे कितना दिखाया जाएगा? 500 माइनस SP कितना हो जाएगा? 450 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर ने उसको दिया तो इतने रुपीज़ में है ना। मार्क प्राइस उसने उसको दिखाया होगा कि टैग पे तो देखो 500 रुपीज़ लिखा है, मैं आपको 450 में दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये उसका डिस्काउंट हो गया। तो दैट मीन्स ₹50। अब आते हैं हम प्रॉफिट पे। प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब उसको मैन्युफैक्चर होने में जो एक्चुअल प्राइस था बिना किसी प्रॉफिट के वो 350 है, जबकि उसने प्राइस बेचा कितने में है शर्ट को? 450 में। तो उस हिसाब से प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा? कैसे निकालेंगे हम? ऑब्वियसली SP माइनस CP, दैट मीन्स 450 में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट ₹100, है ना। तो आपने ये चीज़ भी नोटिस करी होगी, जितना आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा शॉपकीपर को प्रॉफिट मिल जाता है। हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट ना, ठीक है। अब हमारा ये 1 शर्ट पे आया तो हम 5 शर्ट के लिए क्या कर देंगे? सिंपल सी बात है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ₹50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट ₹250। एंड प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 को, वी विल गेट 500 रुपीज़। इसका 5 शर्ट पे प्रॉफिट आ गया। अब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन करो।